दोस्तों, दुबई एक ऐसा शहर है जिसने अपनी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की से गोरों को भी हैरान कर दिया। जो आदमी पहली बार दुबई जाता है वो ये ज़रूर सोचता है कि आखिर वो कौन सा आदमी होगा जिसने सहरा में एक ज़बरदस्त शहर बसा दिया। इस बात का जवाब सिर्फ एक ही है, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। 73 साला शेख राशिद अपनी 3 बीवियों और 23 बच्चों के साथ इस शहर पर राज कर रहे हैं। उनका ख़ानदान अब से नहीं बल्कि 1833 से यहाँ आबाद है। ये बात सभी जानते हैं कि ये ख़ानदान अपने असूलों का बड़ा पक्का है और अगर कोई गोरा भी यहाँ आकर कानून की खराब वर्जी करता है तो उसे भी वही सज़ा दी जाती है जो एक पाकिस्तानी, बंगाली और भारतीय को दी जाती है। शेख मोहम्मद एक आम आदमी की तरह यहाँ सड़क पर घूमते नजर आते हैं। जहां बरतानिया का शाही ख़ानदान बरतानी वफ़ाम को जूती की नोक पर रखता है, वहीं दुबई का शाही ख़ानदान आम लोगों में घूमता फिरता है और उनकी खुशी और गमी में बराबर का शरीक भी होता है। मगर यहाँ कहानी का एक रुख और भी है। दुबई की ये शाही फैमिली कई बिलियन की मालिक है। इनकी जायदादें सारी दुनिया में मौजूद हैं। पनामा पेपर्स में ये भी सामने आया कि शेख मोहम्मद सिर्फ लंदन में इतनी ज़्यादा रियल एस्टेट के मालिक हैं कि इनकी प्रॉपर्टी मलका बरतानिया से भी ज़्यादा है। दुबई को दुबई बनाने के लिए सारी दुनिया का काला धन मतलब ब्लैक मनी को वेलकम किया गया। यहाँ मजदूरी के लिए आने वालों को गैर इंसानी हालात से भी गुजरना पड़ता है। ये चमचमाती आलीशान इमारतें ब्लैक लेबर पर खड़ी हैं। क्लॉकवर्ड की आज इस वीडियो में हम आज आपको दुबई की रॉयल फैमिली यानी हाउस ऑफ मखदूम के बारे में बताएंगे। कुछ हैरान कुन और कुछ ज़बरदस्त हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर दें और नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये आपकी मोहब्बत होती है और हम आपकी मोहब्बत के मुंतज़िर होते हैं। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, 1833 की बात है जब बनी यास कबीले के 8 अफराद ने अलग होकर अपना एक ग्रोह बना लिया। ये लोग समंदर के किनारे आकर आबाद हो गए और समंदर से मछलियां पकड़कर माहीगीरी के पेशे से मुंसलिक हो गए। आज इस जगह को दुबई क्रीक के नाम से जाना जाता है। 1966 में दुबई की ज़मीन से तेल की दरियाफ्त ने यहाँ रहने वाले बद्दुओं की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। राशिद बिन सईद अल मखदूम उस वक्त दुबई के हुक्मरान थे और उन्होंने दुबई को पहले एक बंदरगाह बनाया, फिर एक जदीद शहर में बदलने का काम शुरू किया। शेख राशिद बिन सईद की वफ़ात के बाद उनके बेटे मखदूम बिन राशिद अल मखदूम दुबई के हुक्मरान बने। फिर 2006 में उनकी वफ़ात के बाद मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम पावर में आ गए और आज तक मौजूद हैं। उनका मानना है कि दुबई में जो काम जितने बड़े लेवल पर होगा और क्रेजी होगा वो उतना कामयाब होगा। इस सोच को मद्देनजर रखकर दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में बनाई गई। इस सोच के साथ दुनिया का सबसे आलीशान होटल बुर्ज अल अरब भी और पाम जुमेरा जैसे प्रोजेक्ट को शुरू किया गया जो कि खला से भी नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, दुबई के इस शाही ख़ानदान की दौलत की बात की जाए तो अमरीकी जरीदा फोर्ब्स हमें ये बताते हैं कि चाचू शेख इस वक्त 18 से 20 बिलियन डॉलर के असासों के मालिक हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 57 खरब 65 करोड़ रुपए बनते हैं। याद रहे ये वो दौलत है जो उन्होंने दुनिया को बता रखी है। पनामा पेपर्स के मुताबिक उनके ख़ानदान का बच्चा बच्चा इससे कई ज़्यादा दौलत का मालिक है। बेशक शेख साहब अपने असूलों के बहुत पक्के हैं। उन्होंने खुद खड़े होकर बुर्ज खलीफा की तामीर करवाई। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन को दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन बनाने में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। उन्होंने पाम जुमेरा जैसे समंदर पर तैरने वाले मसनूई जजीरा भी बनाए। तो उन्होंने ऐसे हर मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट्स में अपना हिस्सा भी रखा और ये दुबई के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी खुद हैं और कोई इनसे ये नहीं पूछने वाला कि इतना पैसा कहाँ से आया। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आज से कुछ अर्सा पहले अरब शहजादी शेखा लतीफ़ा की एक वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुई जिसमें उन्होंने बयान किया कि वो दुबई से भाग गई हैं और उन्हें डर है कि उनके वालिद शेख मोहम्मद उन्हें मरवा देंगे। इस वीडियो से पहले भी एक वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें उन्होंने दुनिया से मदद की अपील मांगी थी। इस वीडियो में बताया गया कि उसे घर में कैद रखा गया। 2018 में गायब होने वाली शहजादी के बारे में अब तक कोई न जान सका कि वो जिंदा है या नहीं। और ये भी याद रहे कि शेख मोहम्मद ने टोटल 3 शादियां की थीं, जिसमें उनकी तीसरी बीवी हया बिन्त हुसैन खबरों की जीनत बनी। ये कोई आम शहजादी नहीं बल्कि उर्दन के बादशाह किंग हुसैन की बेटी थी। शेख मोहम्मद से उनकी शादी 2006 में हुई और उनमें से 2 बच्चे भी थे। आज शहजादी हया भी शेख मोहम्मद से तलाक ले चुकी हैं। उन्हें भी जान का खतरा था और उन्होंने जर्मनी जाकर सियासी पनाह हासिल कर ली। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है शेख मोहम्मद के खानदान की औरतों से उनको क्या खतरा हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। फैक्ट नंबर 4
दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद को अगर जुनून की हद तक किसी चीज का शौक है तो वो है रेस के घोड़े। रेस के घोड़ों को खरीदना, पालना और उनकी दौड़ लगवाना उनका शौक है। इन्हें हॉर्स रेसिंग की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला इंसान समझा जाता है। ये डेरले स्टड नामी घोड़ों के स्टबल के मालिक हैं। ये कंपनी यूके, यूएसए, आयरलैंड और दुबई में बहुत से घोड़ों के स्टबल की मलकियत रखती है। दुनिया का कोई घोड़ा इतना कीमती नहीं है जो खरीद ना सकें। दोस्तों, ये बात भी जहन में रहे कि इस्लाम में किसी भी चीज पर जुआ लगाना या किसी चीज की हार जीत पर पैसा लगाना इस्लाम में सख्त हराम है। दुबई के हुक्मरान इस इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में लीड कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 5, दुबई के शाही खानदान हाउस ऑफ मखदूम का जो आदमी सबसे ज्यादा खबरों की जीनत बनता है वो है शेख मोहम्मद का दूसरा बेटा यानी शेख हमदान, जिनकी उम्र 38 साल है और सारी दुनिया की हसीनाओं की दिल की धड़कन बने हुए हैं। उनका निकनेम फाजा है। इस नाम से उनका इंस्टाग्राम का एक अकाउंट है जहां ये अपने 15 मिलियन फॉलोअर्स के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी शेयर करते हैं। दोस्तों, सच पूछो तो ये लड़का दुबई का टार्जन है। कभी ये भाई साहब बुर्ज खलीफा के टॉप पर दुबई का झंडा लहराते नजर आते हैं तो कभी ये हेलीकॉप्टर की छत से छलांग लगाते हुए नजर आते हैं। इनकी एक वीडियो दुबई के सबसे बड़े पंगुड़े पर बैठकर बनी जहाँ ये मजे से चाय पी रहे हैं। उनकी फोटोग्राफी की स्किल्स भी काफी अच्छी है और ये हेलीकॉप्टर भी उड़ाना जानते हैं। शेख हमदान दुनिया के हर कोने तक पहुंचे हैं और सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसकी वजह प्रिंस हमदान का बड़ा भाई शेख मोहम्मद का बड़ा बेटा राशिद बिन मोहम्मद मखदूम है। 2015 में जो अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 33 साल थी। ये एक सुपर फिट एथलीट थे जो कि ओलंपिक्स में मुत्तहिदा अरब अमारात की नुमाइंदगी भी कर चुके थे। उनकी अचानक मौत ने सारी दुनिया को शक व शुबहात में डाल दिया। इंटरनेशनल मीडिया का यह भी कहना है कि 33 साल ये शहजादा पिछले चंद सालों से दुनिया का हर नशा भी करने लग गए थे। ज्यादा नशा करने से वो अपना कंट्रोल भी खो देते थे। यमनी मीडिया का कहना है कि उनकी कोई हादसाती मौत नहीं हुई बल्कि बॉर्डर पर हुसी बागियों की तरफ से हमला किया गया जिसमें वो और उनके तमाम गार्ड्स भी मारे गए। मगर हकीकत क्या है ये बात कोई नहीं जानता। दुबई के शाही खानदान के राजों में से इस शहजादे की मौत का भी एक राज है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, इस शाही खानदान का एक और फर्द भी जिसे इंटरनेट पर काफी सर्च किया जाता है और ये शेखा मरियम बिन्त मोहम्मद अल मखदूम है। दोस्तों, शेखा मरियम प्रिंस हमदान की छोटी बहन है और शेख मोहम्मद की लाडली बेटी हैं और इन्हें अपनी दूसरी बहनों की तरह कोई खतरा लायक नहीं है। ये बात सबको हैरान कर देती है कि एक बेटी को कैद में रखा गया और दूसरी सारी दुनिया में घूम रही है। शहजादी मरियम इस वक्त 30 साल की हैं और उन्हें भी अपने वालिद की तरह घुड़सवारी का काफी शौक है। ये इंस्टाग्राम पर अपनी फैमिली की यादगार तस्वीरें अपने फैंस से शेयर करती रहती हैं। शहजादी मरियम सिर्फ सुनने में शहजादी नहीं बल्कि देखने में भी कहानियों वाली शहजादी लगती हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि दुबई के इस शाही खानदान के पास कितना पैसा है तो इस बात का अंदाजा इस दुबई नामी यार्ड से लगा लें जो शेख मोहम्मद की मलकियत में आती हैं। 2001 में शेख मोहम्मद ने ये यार्ड एक कंपनी से खरीदी। इस यार्ड का काम 1996 में शुरू हुआ जिसका ऑर्डर ब्रुनाई के शहजादे के छोटे भाई प्रिंस जाफरी ने दिया। यार्ड अभी पूरी नहीं हुई थी तो उन्होंने इसे बेचने का प्रोग्राम बना लिया। साल 2006 में जब ये यार्ड मुकम्मल हुई तो शेख मोहम्मद ने $400 मिलियन मुंह मांगी कीमत लगाकर इसे खरीद लिया। 162 मीटर लंबी ये यार्ड साल 2006 से साल 2009 तक दुनिया की सबसे लंबी यार्ड थी। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, दुबई वाले जानते हैं कि अब दुबई का तेल ज्यादा अरसे तक नहीं चलेगा। ये चंद सालों में खत्म होने के करीब है और एक बार ये खत्म हो गया तो इनकी सारी अयाशियां खत्म हो सकती हैं। इसका हल इन्होंने ये निकाला कि शराब, कबाब और गलत कामों का लाइसेंस लीगल कर दिया और इन सब पर टैक्स वसूल करने लगे। पैसे की खातिर ये इतना गिर चुके कि चंद बिलियन डॉलर्स की खातिर इन्होंने उम्मत मुस्लिमा की पीठ में खंजर घोंपते हुए इसराइल को भी तस्लीम कर लिया। अब दुबई में इसराइल की एम्बेसी भी खुल चुकी है। इसराइल के शहर टेल अवीव में दुबई की एम्बेसी भी खुल चुकी है। इसकी वजह यह है कि अरब ये साबित करना चाहता है कि हम बहुत ओपन माइंड हैं। इतने ओपन माइंड हैं कि गोरे इनकी सालों पर आकर कुछ भी करते रहें ये नहीं रोकते। अगर कोई पाकिस्तानी दुबई की सैर करने जाता है तो ज्यादा से ज्यादा 1000, 2000 या ज्यादा से ज्यादा $5000 तक का खर्चा कर सकता है और अगर कोई गोरा दुबई की सैर करने के लिए जाता है तो वो शुरू ही $5000 से करेंगे और वो अपनी फैमिली के साथ बाआसानी 20,000 से 50,000 तक का खर्चा कर लेते हैं और अब ये काम सऊदी अरब ने भी स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। हमारे चैनल पर आने वाला हर नया शख्स हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाए और लाइक जरूर करे। ये आपकी तरफ से मोहब्बत
मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। तो कल मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ और नासिर, खुदा हाफिज़।